Hello बच्चों, let us read this question. So the question says define the universal gravitational constant. तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है उसे हमें डिफाइन करना है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा तो ये हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज गिवन बाय कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम r अगर हुआ तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट अस टेक m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम और जो r है इज इक्वल्स टू इसको ले लेते हैं 1 मीटर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू जी इंटू 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी इंटू किलोग्राम स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, जो यूनिट्स है उसको इग्नोर कर दें, इफ वी इग्नोर द यूनिट्स तब हम क्या कह सकते हैं, देन जी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा किसके बीच में, बिटवीन टू यूनिट मासेस, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम लिया था जो कि एक यूनिट है मास का, मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मास होता है उसको यूनिट लेना पड़ता है और जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है उसको भी अगर हम यूनिट लेके चले तो ये जो जी होता है ये न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses separated by unit distance apart. I hope you have understood this explanation well. Best of luck.